साथियों, चीन की दादागिरी तो सर्वविदित है। भारत देश तो सन 62 से इसकी खौफनाक इरादों से परिचित है और इसकी विस्तारवादी नीतियां जो है पूरी दुनिया समझ गई है। लेकिन जब इस पर पड़ी तब इसकी अकल ठिकाने आने की संभावना है। कर्मचारियों पर हमले के बाद एक और चीनी कंपनी ने पाकिस्तान से समेटा कारोबार। तो आइए हम अब उस मुख्य खबर की तरफ चलते हैं। इस्लामाबाद, पाकिस्तान हुए आतंकी हमले के बाद एक और चीनी कंपनी ने अपना कारोबार समेट लिया है। खबर में मंगलवार को एक जल विद्युत परियोजना पर आत्मघाती हमला हुआ था। इसमें 5 चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। वहीं इस हमले के बाद चीनी सहमा हुआ है। इस आत्मघाती हमले के 2 दिन के बाद एक चीनी कंपनी ने अशांत क्षेत्र खैबर पख्तूनख्वा में एक अन्य जल विद्युत परियोजना को बंद कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीनी कंपनी पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ चीन पीसीसीसी ने शांगला जिले में आत्मघाती हमले के बाद श्वाबी जिले में हाइड्रो पावर परियोजना में सिविल कार्यों को निलंबित कर दिया है। 2000 से अधिक श्रमिकों को निकाल पीसीसीसी के प्रबंधक ने इस बारे में एक अधिसूचना जारी की। अब तो तुम जारी ही करोगे, क्योंकि खूब तुम्हारी विस्तार नीति है। पाकिस्तान को हड़पना चाहते हो, पाकिस्तान के रास्ते से इंडिया को नाको चना चबाने जा रहे हो। लेकिन आपको बता दें, अब इंडिया सन 62 वाला देश नहीं, सन 60 वाला वो देश नहीं है। इसके मुताबिक 200 से अधिक श्रमिकों को निकाल लिया है। प्रबंधन ने कहा कि केवल उसके संबंध उन भागों के प्रमुखों द्वारा बुलाए गए कर्मचारी ही काम पर आएंगे। बता दें कि इससे पहले 14 जुलाई 2021 को कोहिस्तान में दासू बांध स्थल से कुछ किलोमीटर दूर पर हमला किया गया था। हमले में चीनी इंजीनियरों और 4 पाकिस्तानी श्रमिकों की मौत हो गई थी। अभी क्या है? अभी चीन को और सबक सिखाना पड़ेगा। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान से जो है मुठभेड़ चालू है। उधर ईरान भी जो है पाकिस्तान को सबक सिखा रहा है और पाकिस्तान की जो ये आतंकवादी विचारधारा है अब उसको ही ले डूबेगी। कहते हैं जो जिस राजनीति को जन्म देता है, आप मेरी बात ये नोट करिए, ये मैंने बहुत पहले एक विश्व यात्रा के संस्मरण पढ़ी थी। ये 1963 की पुस्तक थी और ये काफ़ी मोटा ग्रंथ था। 3 साथी थे, जिसमें रामेश्वरम टांटिया भी थे और इन 3 साथियों ने विश्व भ्रमण किया था और उन्हों लोगों ने अपने अपने संस्मरणों को एक लिपिबद्ध करके एक पुस्तक छपवाई थी। उसका नाम था विश्व यात्रा के संस्मरण। आप जानते हैं कि सरिता पत्रिका वाले जो इसके संपादक थे विश्वनाथ जी, तो विश्वनाथ जी उसके प्रकाशक थे। तो उसी में एक कोटेशन लिखा हुआ था, जो जिस राजनीति को जन्म देता है एक दिन उसी की तेज धार में अपनी गर्दन नपवा लेता है। तो चीन, उसकी जो विस्तारवादी नीति है, अब उसी की तेज धार में चिंग चुंग को जो है अब गर्दनें कटेंगी। खूब तो दुनिया को उसने चूतिया बनाया है। चाहे ये भी कह लो कि चूतिया नहीं बनाया, उसने खूब प्रोडक्शन किया, पूरी दुनिया में माल खपाया, जिसके बलबूते पर उसकी इकोनॉमी स्थिति बहुत अच्छी होगी। उसकी जीडीपी बहुत अच्छी थी। और सबसे अच्छी बात है, मैं चाइना की यहाँ पर एक बात का प्रशंसा करूँगा कि चाइना ज़्यादा अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखता है। उसकी अपेक्षा उसके जितने पड़ोसी देश हैं, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, इंडिया यानी भारत हो, चाहे बांग्लादेश हो या मालदीव हो
ये सब धर्म के पीछे मरे जा रहे हैं। और जितने धर्म के ठेकेदार हैं वो चाहते हैं कि खाओ न पियो मस्त रहो, लेकिन घंटा हिलाओ, नमाज जरूर पढ़ो, प्रभु के जरूर गुणगान गाओ। तुमको काम धन से कोई मतलब नहीं है, पूजा करते रहो, बस घंटा हिलाते रहो, 5 बजे नमाज पढ़ते रहो। पब्लिक ऐसी चूतिया, सारी पब्लिक ऐसी कि ये उनका मूल मंत्र के गले में और दिमाग में उतर जाता है। अब बस इसी फॉलो करते रहते हैं। और उनका कथन है कि चिड़ैया ने, यानी ईश्वर ने चोंच दी है तो खाने को देंगे ही। ऐसे मूर्खों को कौन कहे कि ईश्वर ने जन्म नहीं दिया है, आपके माँ बाप के माध्यम से आपका जन्म हुआ है। और ऐसे ही पूरी दुनिया की सृष्टि होती है। तो हम ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं यूपी में रहता हूं और यूपी में जो है इस समय आडंबर का बहुत बोलबाला है। तो भले हम भारत में रहते हैं और भारत के पक्ष में बोलते हैं, लेकिन चाइना से दुनिया का कोई भी देश अब मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कभी भी निरर्थक पैसा नहीं बर्बाद करता है। जो भी पैसा बर्बाद करता है तो साइंस के रास्तों से वो खर्च करता है। ऐसी ऐसी बिल्डिंगें उसने बना दी हैं, ऐसी ऐसी जगह जो है मकान बना रखे हैं कि मकानों के अंदर से ट्रेनें निकल रही जा रही, और उसकी नकल पूरा विश्व कर रहा है। भारत में अभी, अरे तुम नकल करने के पीछे भी नहीं आए हो चाइना के। तो दोस्तों और साथियों, तो अब चाइना को जो है अब नाक में नकेल पड़ने वाली है। चाइना अगर विस्तारवादी नीति हटा दे, जैसे कि चाइना में कभी बौद्ध धर्म का बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार था, लोग अनुयायी थे। आप जानते हो कि चाइना में अब सब कुछ लमसम सब खत्म हो गया है। वहाँ धर्म के नाम पर अगर जरा सा भी कोई नौटंकी करता है तो उसके लिए सीधा जेल है। हम एक दिन और घटना ऐसे सुन रहे थे कि जहाँ से तमाम ऊट पटांग का पानी बहता है या मल मूत्र बहता है, तो वहाँ के वैज्ञानिकों ने जो तमाम जो है ऐसे पदार्थों को निकाल लिया जो चर्बी नुमा थे, और निकाल करके उसका शोधन करके जो उससे तेल या तैयार हुआ, उसको इतना अच्छा शोधन करके तो वो खाने में यूज करते हैं। अब यहाँ कहा है, अरे कितना गंदा देश है। बियर गिलकर तो आपने देखा ही होगा, बिच्छू खा जाना। चाइना है, ताइवान है, ये सब ऐसे देश हैं कि सांपों की खेती करते हैं, तमाम और खेती करते हैं, और सांपों की खाल के जो है बड़े अच्छे अच्छे बैग बनाते हैं। देखिए, जीव हत्या, अगर कोई कहता है जीव हत्या, तो जीव हत्या तो हम आप सब लोग करते हैं। हम मांस खाते हो या ना खाते हो, आप खाते हो या ना खाते हो, कोई खाता हो ना खाता हो। हम गेहूं खाते हैं, चना खाते हैं, क्या इनमें जान नहीं है? जब तक हमारी कोठरी में भरा रहेगा, हमारे घर के अंदर रहेगा, तब तक वो नहीं उगेगा। जैसे ही खेत में, और खेत में नमी पानी जब पूरी तरह से उसको यानी उगने लायक पूरा वातावरण मिलेगा, तो उसमें बीज डालोगे। जैसे बुआई होती है तो वो सब उगाते हैं। कैसे उगाते हो? घर में क्यों नहीं उगते हैं? ये बात हमको आपको समझनी चाहिए। लेकिन देश के जो कर्ता धर्ता हैं, देश के जो नेता हैं, चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, उनको मूर्ख लोगों की जमात चाहिए। जितनी ही देश में
मूर्खों की जमात होगी, वैसे ही इनका अंधविश्वास का डंका बजता रहेगा और वो धुंध भी बजाते रहेंगे। और वो भी ऐसा नहीं है कि वो भी नौटंकी करेंगे। मूर्ति को कहो नीचे चाटने, जबान से लप लप पड़ते चाटते चले जाएं। वो जब जानते हैं कि इसमें कोई भगवान नहीं है, लेकिन आपको दिखाने के लिए वो सब कुछ ये करते हैं। आप भी वही करोगे। पहाड़ों पर जाओगे, पहाड़ों को पत्थर झुका दोगे, कोई बंद नहीं था लगा दिया। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है हमारे देश की। तो देश, लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर कभी अगली वीडियो में कुछ बातें हैं जो आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों और साथियों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।